कहानी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बता रही थी एक डॉल उनकी लाइफ में आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ें उनकी बढ़ रही है। ये डॉल उन्हें उनकी माँ से मिली है, लेकिन उनकी माँ को कहाँ से मिली ये उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ हम जॉन एंड मिया नाम की एक कपल से मिलते हैं जो चर्च आए थे। हमें पता चलता है मिया प्रेग्नेंट है। उनके नेबर्स होते हैं मिस्टर एंड मिसेस हैगिंस, जो उनके बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। रात में हम देखते हैं ये दोनों अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बेबी का पूरा रूम उन्होंने रेडी कर रखा था। जॉन मिया को एक सरप्राइज देता है जिसके अंदर एक डॉल थी जो मिया को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मिया के पास पहले ही डॉल्स का एक कलेक्शन था जो ये डॉल भी वहाँ ऐड कर देती है। रात के समय जब ये दोनों सो रहे थे, उन्हें मिसेस एंड मिस्टर हैगिंस के घर से कुछ आवाज़ें आती है तो जॉन देखने के लिए चला जाता है। उसने मिया को बाहर आने से मना किया था, फिर भी मिया बाहर चली जाती है। जॉन उनके घर से खून से भरा हुआ भागता आता है। मिया को बोलता है एम्बुलेंस को कॉल करो, और मिया के पीछे हम एक औरत को भी चलता हुआ देखते हैं। उस औरत ने उसी डॉल को अपने हाथ में पकड़ा था। मिया के पीछे एक दूसरा आदमी आता है जो उसके पेट पे हमला कर देता है, लेकिन तभी जॉन वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसे रोकता है। पुलिस आके इन दोनों को शूट करके ख़त्म कर देती है। अब मिया की इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की तैयारी थी, उसे वही औरत और वो डॉल दिखाई देती है। न्यूज़ में इसी हादसे की चर्चाएं होने लगती है। ये लोग किसी कल्ट से जुड़े हुए थे जिसकी वजह से इन्हें सैक्रिफाइस चाहिए था और वो डॉल भी चाहिए थी। इसके बाद डॉक्टर मिया को बोलते हैं बेबी तो ठीक है लेकिन बेड रेस्ट कराना पड़ेगा। जब वो अपने घर पे आती है तो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी, लेकिन जॉन उसे दिलासा देता है और उसे शांत करा देता है। रात के समय इनके बेबी का खिलौना अपने आप चलने लगता है। इन्हें फिर से आवाज़ें आती है। जॉन बाहर आके देखता है तो मिया की सिलाई मशीन चालू थी, जिसे वो बंद कर देता है, लेकिन कमरे में उसे नीचे पड़ी हुई डॉल दिखाई देती है जिसे उठाकर वो कुर्सी पे रख देता है और बाहर चला जाता है। दूसरे दिन जॉन ने मिया के लिए पिकल्स लाए थे जो उसके फेवरेट थे, और वो उसे बताता है उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा और मिया अकेली घर में रहेगी। मिया उसे बताती है उस डॉल को फेंक के आओ, उसे देख के मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जॉन भी उस डॉल को लेके बाहर डस्टबिन में लाके फेंक देता है। दूसरे दिन इनके घर पे पुलिस आती है जो मिसेस एंड मिस्टर हेगन्स की मौत की वजह जानने आई थी, लेकिन मिया उन्हें बताती है आप हमें प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से चले जाए। रात के समय जॉन मिया के लिए पॉपकॉर्न बना रहा था, लेकिन वो वापस आके देखता है तो मिया सो चुकी थी, तो फिर से जाके गैस बंद कर देता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिया अपने घर पे अकेले ही थी, तभी किचन में उसके सारे गैस ऑन हो जाते हैं और जो पॉपकॉर्न उस पे रखा हुआ था वो भी उबलने लगता है और फट जाता है। चारों तरफ आग लग जाती है। मिया को जलने की बू आती है। जब वो किचन में आके देखती है तो सभी जगह गैस थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी गिर जाती है। उसे कोई पीछे खींचने की भी कोशिश करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसके नेबर्स उसे बचा लेते हैं। जॉन भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसे बहुत प्यारी सी एक बच्ची हुई है जिसका नाम वो दोनों लिया रखते हैं। अब मिया उसे बोलती है मुझे उस घर में नहीं जाना, तो जॉन भी हाँ बोल देता है। वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ उनका बहुत ही प्यारा सा घर था। लिया भी अब थोड़ी बड़ी हो गई है और ये दोनों भी खुश हैं। वो लिया को लेके चर्च आए थे प्रेयर सुनने, लेकिन लिया वहाँ पे शोर कर रही थी तो मिया उसे लेकर बाहर जाती है। फादर उन्हें ज्वाइन करते हैं और लिया की फ़ोटो मांगते हैं क्योंकि चर्च के सारे मेंबर्स की फ़ोटो चर्च के पास रहती है। वो मिया को बताते हैं माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है, माँ अपने बच्चे को किसी से भी बचा सकती है। जब वो मिसेस एंड मिस्टर हैगिंस की बात निकालते हैं मिया वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं मिया ने सारे डॉल्स अपने साथ लाई थी और वो डॉल भी वही बक्से से आ जाता है। जब जॉन बोलता है मैंने इसे फेंक दिया था, ये कहाँ से आया, लेकिन मिया बोलती है अब इसे रहने दो। वो उसे अपने बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। जब वो सो रही थी तो हम उसके पीछे एक औरत को चलता हुआ देखते हैं जो अचानक उसके बेबी के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी मिया की नींद खुलती है। उसके साइड में कोई नहीं था। वो अपने बच्चे को लेकर बाहर घूमने जाने का डिसाइड करती है जहां उसे सीढ़ियों पे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो उससे बात नहीं करना चाहते, तो मिया भी वहां से अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है।
वो एक बुक स्टोर के बाहर थी जहाँ उसे डेविल की बुक दिखाई देती है। तभी उस शॉप से एवलिन नाम की एक औरत बाहर आती है। वो मिया से बोलती है, मैं तुम्हारे ही बिल्डिंग में रहती हूँ, कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। अब जब मिया रिटर्न आती है तो सीढ़ियों पे उसे कुछ ड्राइंग्स दिखाई देती है जिसमें एक माँ और बच्ची थी। अब वो आगे जाती है तो उसे दूसरी ड्राइंग दिखाई देती है जिसमें एक ट्रक ऐड था। फिर उसे तीसरी ड्राइंग मिलती है और चौथी ड्राइंग में उसकी बच्ची मर गई थी। ये सभी ड्राइंग वो जॉन को दिखाती है। जॉन बोलता है, हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। ये ड्राइंग्स उन्हीं बच्चों ने बनाई थी। अब वो डिनर का प्लान बनाते हैं। रात में मिया जॉन का वेट कर रही थी लेकिन जॉन को ऑफिस से आने से थोड़ा लेट हो जाता है। वो म्यूज़िक ऑफ करके वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है लेकिन म्यूज़िक अपने आप फिर से चालू हो जाता है। तो मिया को लगता है जॉन घर आया है लेकिन जॉन नहीं था। तभी उसे पर्दे के पीछे कुछ महसूस होता है। जब वो हाथ डालती है तो नीचे गिर जाती है। अब उसे फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती है तो वो अपनी बच्ची के बेडरूम में चली जाती है जहाँ हम उसके पीछे एक लड़की को देखते हैं। मिया उसे पूछती है, तुम कौन हो? तो वो अचानक उसकी तरफ भागती हुई आती है जिससे मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। जॉन के घर आते ही मिया जॉन को ये सारी बातें बता देती है। जॉन को लग रहा था मिया धीरे धीरे मेंटल हो रही है लेकिन मिया उसे बताती है यहाँ सचमुच ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगले दिन वो फादर से मिलने जाते हैं। फादर को ये सारी घटनाएं वो बताते हैं। फादर उन्हें बोलते हैं, मिया तुम्हें ही अपनी बच्ची को बचाना होगा। मैं ये सारे जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आगे बताऊंगा और तुम्हारे घर आऊँगा। रात के समय मिया अपनी बच्ची को झूले में डालती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने हाथ में कुछ सामान लेके स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रही थी। स्टोरेज रूम में आने के बाद उसके साथ फिर से हॉन्टिंग्स होने लगती है। उसे लिया की आवाज़ें आ रही थी। जब वो पास जाके देखती है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो उसे डर के भागने लगती है। पीछे देखती है तो उसके पीछे एक डीमन खड़ा हुआ था। उसकी लिफ्ट बार बार चालू बंद होके उसी फ्लोर पे आ रही थी। उसके हाथ पे एक निशान भी आ रहा था। वो लिफ्ट से ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा ट्राई करती है लेकिन डीमन ने वो लिफ्ट अपने कंट्रोल में कर ली थी। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सीढ़ियों से जाने लगती है। वो डीमन उसका पीछा सीढ़ियों से भी कर ही रहा था। वो बचते बचाते अपने घर पे पहुंच जाती है और बच जाती है। अगली सुबह वो अपने हाथ पे वो निशान ढूंढती है तो नहीं था। अब वो फिर से पुलिस को अपने घर बुला लेती है उस केस की छानबीन करने के लिए। पुलिस उसे एक बच्ची की फ़ोटो दिखाती है। मिया को समझ आता है इसी बच्चे ने उसे हॉन्ट किया था। पुलिस मिया को बताती है ये लोग कल्ट से जुड़े हुए थे और शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे। पुलिस से मिया एक पेपर लेती है जिस पे वही सिंबल था जो उसके हाथों पे बना था। इसी के बारे में सर्च करने के लिए लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसे एवेलिन मिलती है। वो एवेलिन को इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। एवेलिन उसे बोलती है, तुम जो बता रही हो मेरा सब पे यकीन है क्योंकि मैंने मेरी बच्ची इन्हीं सब कारणों की वजह से खो दी थी। कुछ लोग यकीन नहीं करते लेकिन मुझे पूरा यकीन है। वो मिया को बताती है इस डीमन को सोल चाहिए इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। जब मिया अपने घर लौट रही थी वो अपनी शूलेस बांधने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसके बेबी का झूला पीछे जाता है जिसे ट्रक उड़ा देता है लेकिन लिया उसी के पास थी जिसकी वजह से बहुत कुछ हानि नहीं होती। मिया अपने घर आके उसी बुक में से उसी सिंबल के बारे में सर्च कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। जब वो रूम में जाती है तो रूम में उसे वो डॉल कहीं नहीं दिखती और उसका डोर भी लॉक हो जाता है। बाहर लिया के ऊपर कोई हमला करने लगता है। जब वो नीचे झुक कर देखने लगती है वो डॉल अचानक उसके सामने आती है जिससे मिया बहुत पैनिक करती है। वो दरवाज़ा तोड़ के लिया के पास पहुंच जाती है। पीछे हम उस डॉल को मूवमेंट करता हुआ देखते हैं जो धीरे धीरे हवा में लेविटेट करने लगती है जिससे मिया बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पे जॉन आता है तो सभी चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इन सब चीज़ों के बाद फादर परेश इनके घर पे पहुंच जाते हैं। मिया उनके सामने उसी डॉल को लाके रखती है तो फादर परेश बोलते हैं, तुम्हें घबराने की कुछ बात नहीं है, अगर कुछ होगा भी तो मैं देख लूँगा। और फादर परेश उस डॉल को अपने साथ लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं उस डॉल की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। जब वो चर्च के अंदर एंटर ही करने वाले थे हम गाड़ी में एक आत्मा को बैठा हुआ देखते हैं जो बाहर आती है जिसे फादर परेश भी देख लेते हैं। वो फादर को चर्च के अंदर एंटर नहीं करने देती, उन्हें दूर फेंक देती है और अपनी डॉल लेके वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ हम एवेलिन एंड मिया को साथ में देखते हैं। फादर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, जो बेहोश थे। जॉन उनके करीब ही बैठा हुआ था। एवेलिन एंड मिया की भी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी उसके घर में। जब फादर होश में आते हैं तो जॉन को बताते हैं असली खतरा लिया पे नहीं मिया पे है, क्योंकि छोटी बच्ची अपनी सोल दान नहीं कर सकती, एक बड़ा आदमी ही दान कर सकता है और वो शैतान सोल खींच नहीं सकता, उसे दान करना सोल ज़रूरी है। तो शॉन कॉल करके मिया को ये सारी बातें बताता है, लेकिन मिया तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। तभी उसकी डोरबेल बजती है और बाहर फादर परेज थे। फादर परेज की भेस में वो डीमन था, जिससे मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए उसके रूम में जाती है, जहाँ उसकी बच्ची नहीं थी। उसकी सारी डॉल्स खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें सीलिंग से कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो डीमन सीधा एवेलीन के ऊपर हमला करके उसे घर से बाहर फेंक देता है। अब घर के अंदर मिया अकेली थी। वो अपनी बच्ची को हर रूम में ढूंढने लगती है और वो उस डॉल के सामने आ जाती है। वो उस डॉल से पूछती है तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तो वो डॉल उसे रूम में भेज देती है, जहाँ पूरे सीलिंग पे हर सोल लिखा है। अब वो डॉल सीधा लिया की झूले में आई थी, तो मिया उसे तोड़ के दूर फेंक देती है, लेकिन तभी वो डॉल लिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मिया बहुत रोने लगती है। उसे लगता है उसने अपने बच्चे को मार दिया, लेकिन वो डॉल फिर से डॉल बन जाती है। अब मिया ही कंफ्यूज हो जाती है। तभी विंडो पे योर सोल लिखा आता है, यानी उस डीमन को मिया की ही सोल चाहिए थी। बाहर से जॉन और एवलीन भी अंदर आते हैं, तो उन्हें खिड़की पे मिया उसी डॉल को खड़ा हुआ देखती है। वो छलांग लगाने वाली थी। जॉन उसे बोलता है मुझे और लिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम नीचे आओ, और वो उसे नीचे घसीट लेता है, लेकिन मिया मानने को रेडी नहीं थी। तभी एवलीन उसी विंडो में खड़ी हो जाती है और अपना बलिदान दे देती है इनकी पूरी फैमिली को बचाने के लिए। उसके बलिदान के बाद उनकी बच्ची भी उन्हें मिल जाती है। एवेलिन ने एक फैमिली बचाई थी। बाद में हम एवेलिन के पास उसी डॉल को नहीं देखते। 6 महीने बाद इन सब की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी और हम उस डॉल को एक एंटिक शॉप में देखते हैं, जहाँ से उसे एक लेडी खरीद लेती है। उस डीमन को एक सोल चाहिए थी, चाहे फिर वो किसी की भी हो। एवेलिन ने अपनी सोल उस डीमन को देके मिया के फैमिली की जान बचा ली। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।